जैसा कि दोस्तों आज हम विषय अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको अर्थशास्त्र की वीडियो के बारे में बताएंगे जिसमें अध्याय 2। इससे सबसे पहले आप जान लीजिए इस बार कितने मार्क्स का आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है इससे एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल कितने हो गए 10 मार्क्स और 5 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, मतलब IMP चैप्टर है। अब देखिए आप सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। दिक्कत ये होती है कि आजकल स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि कौन कौन से क्वेश्चन सेम है। इसमें देखिए व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, उसके बाद में मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व और बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही है और पेपर में इस बार 100% क्वेश्चन जो आएगा ही, IMP क्वेश्चन है 4 मार्क्स में। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है वस्तु की कीमत। एक लाइन डिटेल कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। तो जैसे अपन मांग वाला है, ठीक है, तो मांग को वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट की डिटेल, उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती, जनसंख्या में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करती और ऋतु में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करती है। सबसे पहले आप देख ले रहे हैं अपन डिटेल, वस्तु की कीमत मांग को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत मांग को कैसे प्रभावित करती है देखते हैं। वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती, यदि वस्तु की कीमत अधिक है तो उसकी मांग कैसी होगी, कम होगी, और वस्तु की कीमत कम है तो उसकी मांग कैसी होगी, अधिक होगी। सस्ती वस्तुओं की मांग इसलिए अधिक होती है क्योंकि वह उनका रेट कम है। ठीक है, सेकंड है उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती, यदि उपभोक्ता की आय अधिक है तो वह वस्तु का उपभोग कैसे करेगा, अधिक करेगा, और उपभोक्ता की आय कम है तो वस्तुओं का उपभोग कैसे करेगा, वह कम करेगा। जनसंख्या में परिवर्तन, इसकी डिटेल आप सभी को पता होगी। जनसंख्या में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करती, यदि किसी देश की जनसंख्या क्या है, अधिक है, तो वहाँ की मांग कैसी होगी, अधिक होगी, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, भरण पोषण करने के लिए व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, मांग करना पड़ेगा किसी वस्तु को। और यदि किसी देश की जनसंख्या कम है तो उसकी मांग कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करती, कैसे, जैसे आप देख लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु में जो बर्फ का मूल्य रहता है उसकी मांग अधिक हो जाती, क्यों, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, बर्फ की डिमांड अधिक होती है, इसका जिससे उसका मूल्य क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसके विपरीत अपन देख सकते हैं, जैसे अपन ने देख लिया कि वही बर्फ का मूल्य शीत ऋतु में कम हो जाता है क्योंकि उसकी मांग कम हो जाती है। आज का अपना ये सेशन खत्म हुआ। 4 क्वेश्चन इसमें, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, घटक कारक। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपयोगिता, उपयोगिता का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं या लक्षण समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अपन उपयोगिता। उपयोगिता का मीनिंग सबसे पहले सरल भाषा में समझ ले रहे हैं अपन। किसी वस्तु को जिस गुण के लिए मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए उसे उपयोगिता कहते हैं। जैसे अपन समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि एक मनुष्य है, उसको भूख लगी है तो रोटी उसके लिए क्या है, उपयोगी हो गई, तो हम कह सकते हैं अतः उसमें क्या है, उपयोगिता है, क्योंकि भाई उससे मनुष्य को क्या भूख लगी और भूख भी शांत हो रही, तो रोटी उसके लिए क्या हो गई, उपयोगी, इसलिए उसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। अब देखिए उपयोगिता की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता, उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार की होती है। कैसे होती है उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक, यदि आप किसी वस्तु का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करोगे तो वो लाभदायक की जगह हानिकारक भी हो सकती है। ठीक है, और किसी वस्तु का उपयोग करोगे प्रॉफिट जरूर होगा, इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार की होती है। दूसरा पॉइंट है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। कैसे होती व्यक्तिगत, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है क्योंकि व्यक्ति ही किसी वस्तु का उपयोग करता है, करेक्ट। उसके बाद में उपयोगिता अनुमानित होती है। उपयोगिता अनुमानित होती कैसे होती है, अब जे यदि आप जैसे आप अनुमान लगा सकते हो, जैसे आपको भूख लगी है तो आप उसका अनुमान लगा सकते हो कि हम 4 रोटी खा के हमारी भूख शांत हो जाएगी, एग्जैक्टली पॉइंट नहीं बता पाओगे उसका। उसके बाद में उपयोगिता तीव्रता पर आधारित होती है। उसके बाद है उपयोगिता अदृश्य होती है। इस उपयोगिता दिखाई नहीं देती, इसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, या अनुमान लगाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं लिखिए। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं देखो। पहला पॉइंट है वस्तु के उपभोग का समय एक ही होना चाहिए। इसमें एक मान्यताएं बताई, सीमांत उपयोगिता ह्रास, ठीक है।
इसका मतलब समझ लेते हैं कि सबसे पहले जब कोई व्यक्ति एक वस्तु का उपयोग करता है फिर वो दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगता है, ऐसे ही सभी वस्तुओं एक के बाद उपयोग करने लगता है और जो अंतिम वस्तु रहती है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उसकी मान्यता देखिए, वस्तु के उपभोग का समय एक ही होना चाहिए, मतलब वस्तु का उपयोग का समय एक ही होना चाहिए। इसकी डिटेल बनेगी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में वस्तुओं के उपभोग का समय एक ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया है, वस्तु की सारी इकाइयों की मात्रा एवं गुण समान होना चाहिए। भैया यदि आप ज़्यादा वस्तुएं हैं तो उनके गुण और उनकी मात्रा भी समान होनी चाहिए। डिटेल बनेगी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में वस्तु की सारी इकाइयों की मात्रा या गुण समान होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, उपभोक्ता की मानसिक दशा समान रहे। जो उपयोगिता कर रहा है वस्तु की तो उस उपभोक्ता की मानसिक दशा भी समान रहे, ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा उपयोग कर ले किसी वस्तु का तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उपभोक्ता की आय एक समान होनी चाहिए। यदि आय में कमी वृद्धि होती है तो क्या होता है, उपभोक्ता को प्रॉब्लम होगी। यदि आय कमेगी तो वस्तुओं का उपभोग कैसे करेगा, मतलब उनको खरीदेगा कैसे। ठीक है, अब देखिए, उपयोगिता की आदत या उपभोक्ता की आदत एवं रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता की आदत एवं रुचि में परिवर्तन होता है तो वस्तुओं को वो चेंज करके खरीद सकता है। ठीक है, अगला, अब इसकी डिटेल देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में उपभोक्ता की आदत एवं रुचि या फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। अपवाद मतलब होता है दोष, बुराइयां, कठिनाइयां, आलोचनाएं, ये सब एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आती हैं। तो पढ़ते हैं अपन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। ठीक है, अब देखिए, बनावटी अपवाद, दो अपवाद है इसमें, बनावटी अपवाद और दूसरा है वास्तविक अपवाद। बनावटी और वास्तविक। बनावटी में देखिए, डाक टिकट, दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह, इन चीज़ों को आप एकत्रित कर रहे हो तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत ये बुराई मानी गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शराब। ऐसा माना जाता है कि जो शराब रहती है उसका हर प्याला पिछले प्याली की उपयोगिता क्या होता है, अधिक वृद्धि देता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, मधुर संगीत। मधुर संगीत के बारे में हम आपको बताते हैं कि एक बार किसी ने संगीत सुन लिया तो उसको बार बार सुन रहे हो तो ये एक बुराई वाली बात है। इसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में इसको अपवाद माना गया है। ठीक है, उसके बारे में टेलीफोन, जैसे आपने देख लिया कि आपके यहाँ पे एक फ़ोन है, टेलीफोन, यदि आपके कनेक्शन लगता है आपके घर टेलीफोन कनेक्शन, तो जो पुराने फ़ोन की उपयोगिता नए फ़ोन की उपयोगिता में वृद्धि हो जाएगी। ये भी एक गलत बात है। ठीक है, अब आते हैं वास्तविक अपवाद। अच्छे ग्रंथ को दोबारा पढ़ना। एक ग्रंथ को दोबारा पढ़ रहे हो, ये भी एक बुराई है। कैसे? सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत, क्योंकि उसको आप बार बार क्यों पढ़ रहे हो। उसके बाद में दूसरे के स्टॉक पर प्रभाव। कैसे प्रभाव पड़ता है? जैसे आपके पास जैसे चाय नहीं है या कोई भी चीज़ नहीं है तो उसके स्थान पे आप दूसरे का उपयोग कर रहे हो, तो जो पुरानी वाली चीज़ है, जैसे आप मान चलें कि आप चाय के स्थान पे कॉफ़ी का यूज़ कर रहे हैं, यदि व्यक्ति उसके आदी हो गए तो चाय बिकना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे के स्टॉक पे प्रभाव भी पड़ जाएगा। उसके बाद में मांग के नियम की मान्यता, ये भी क्वेश्चन की श्रेणी में जे भी है, क्योंकि वैसे 3 मार्क्स का रहा और 3 ही पॉइंट इसमें। सबसे पहले देखिए, उपभोक्ता के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का जो दृष्टिकोण है किसी वस्तु का उपयोग करने का, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग के समय व्यक्ति की आय में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु का उपभोग कर रहा, उपभोग मतलब होता है किसी वस्तु को यूज़ करना। ठीक है, तो वो यूज़ कर रहा है, उसकी आय में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वस्तु के आकार एवं गुण में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु का आकार पहले छोटा है और बड़ा हो जाता है, और मात्राएं यदि कम मात्रा में बेच रहे और अधिक मात्रा में बेच रहे तो उसमें मांग में इफेक्ट पड़ेगा। ये क्या है? मांग के नियम की मान्यताएं हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन हम आपको इसके आगे और पढ़ाएंगे। ठीक है।